ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको बहुत जगह पे आगे काम में आने वाला है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हमने निगेटिव एंगल्स देखे हैं। सो यहाँ पे अब हमें देखना है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। सबसे पहले ये अलाइड एंगल्स क्या होते हैं ये देखना पड़ेगा, राइट। सो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री होते हैं। अलाइड एंगल्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री के मल्टीपल में आते हैं। सो यहां पे देखिए 90 डिग्री मतलब हम क्या लिखते हैं? π/2 लिखते हैं। 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? π/2 लिखते हैं। सो जो एंगल्स n π/2 फॉर्म में होते हैं, जो एंगल्स n π/2 फॉर्म में होते हैं, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, उन्हें हम अलाइड एंगल्स कहेंगे। अब हमें इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जो देखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले 10 मिनट आपको एकदम ठीक से देखना है, बाकी के बाद में आपको वीडियोस में जो लेक्चर्स में मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा वो आप खुद प्रिपेयर करने वाले हो, ये मुझे गारंटी है। बस ठीक से देखिए, ध्यान दीजिए लेक्चर में क्या चल रहा है। देखिए जो भी एंगल्स अब n π/2 प्लस और माइनस थीटा फॉर्म में रहेंगे, जो भी एंगल्स n π/2 प्लस और माइनस थीटा फॉर्म में रहेंगे, उनके लिए अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूले प्रिपेयर कैसे करना है देखना है। हम फॉर्मूले प्रिपेयर करेंगे बट उन्हें लर्न नहीं करेंगे। लर्न नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, हमारे पास टैक्ट है, हम उसको याद रखेंगे वो कैसे आ रहे हैं। हम ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि वो कैसे आ रहे हैं, हमें बाकी के फॉर्मूलेज लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। सो जो एंगल n π/2 प्लस और माइनस थीटा फॉर्म में होंगे, आज उसके लिए हम फॉर्मूले देख रहे हैं, याद रखना है। जो एंगल्स n π/2 प्लस और माइनस थीटा फॉर्म में होते हैं, उसके लिए हम आज फॉर्मूलेज देखेंगे। तो ये n क्या होता है? वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी, राइट। तो ये n जो होता है ये दो टाइप का होता है, ये इवन होता है और ये ऑड होता है। कोई भी नंबर लिखेंगे तो या तो वो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा। सो n अगर इवन होता है और n अगर ऑड होता है तो कंडीशन ठीक से समझ लीजिएगा। अगर हमारा n इवन होता है तो क्या होता है? ये होता है नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर n की वैल्यू इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन n इज इक्वल टू एन इवन नंबर। अगर ये बंदा ऑड है तो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। किधर से चेंज होता है? इन इट्स को रेशियो। कहां चेंज होता है? इन इट्स को रेशियो। अब ये को रेशियो क्या होता है ये समझाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब n इज इक्वल टू इवन होगा π/2 के मल्टीपल में तो चेंज नहीं होगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा है तो टैन थीटा ही रहेगा, बाकी के तीनों के लिए भी सेम होगा। लेकिन ऑड रहा अगर π/2 का मल्टीपल तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस टू इट्स को रेशियो। कहां चेंज होता है? को रेशियो में चेंज होता है। ये को रेशियोज क्या है? देखो, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और एरो ऐसा बताया है तो कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। टैन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा कहां चेंज होगा? टैन थीटा में। सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, तो कोसेक थीटा बन जाएगा सेक थीटा। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? चेंज होंगे। दीज आर नोन एज व्हाट? को रेशियोज। इनको हम क्या बोलते हैं? को रेशियोज बोलते हैं। देखो, साइन को में कन्वर्ट हो रहा है, टैन को में कन्वर्ट हो रहा है, सेक को में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? को रेशियोज कहा जाता है। अब ये को रेशियोज आए किधर से? किसने लाया और ये कैसे आए? तो ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। देखो, हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा,
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये क्लास 9th में हमें पढ़ाया था, यहां हम 90 डिग्रीज में लिखा है। अब हम 11वीं स्टैंडर्ड में आ गए हैं 11th में, तो हम इसे π/2 लिखेंगे। तो देखिए π/2 का जो मल्टीपल में आ रहा है वो क्या आ रहा है 1। 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो चेंज हो गया। तो ये बेसिक है। साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में, मैंने बताया आपको साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, मैंने बताया टैन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा। दोनों साइड एरो है। कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, मैंने आपको बताया देखो सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा। ये सब कब होगा, जब ये π/2 का मल्टीपल वाला नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो देखो को रेशो का बेसिक कहां है, 9th स्टैंडर्ड में है। जिन्हें पता होता है वो बताते हैं, जिन्हें सीखना होता है वो याद रखते हैं। तो ये को रेशोज ऐसे आए हैं, तो ये हमारे लिए बेसिक हो गया कि इसकी वजह से हमें ये समझ में आ गया। तो इसकी वजह से हमें क्या हो गया, ये समझ में आ गया, इसलिए हमारे लिए क्या हो गए, बेसिक फॉर्मूलीज हो गए। तो ये फॉर्मूलीज भी कैसे तैयार हो गए आपको पता है, ये ट्रायंगल पे से आ रहे थे। अब हम इसे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये प्रॉब्लम्स, ये फॉर्मूलेज भी हम क्या करेंगे, फिर से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमें क्या लगेगा, तो वो क्वाड्रेंट वाली फिगर लगेगी फ्रेंड्स। क्वाड्रेंट वाली फिगर हमें क्या बोलती है, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। क्या बोलता है हमें ये बोलता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स और एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। मैंने ऐसा यहां पे लिख के दिया था देखो 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स और उसके नीचे 3 सेंटेंसेस और कौन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, याद आ गया ना। तो देखिए क्या होता है, यहां पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो नाम लिख रहा हूं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। यहां पे tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं और यहां पे cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो ये हम अब देखेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन चेक करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन चेक होगा इससे, और वो बदलेगा या नहीं बदलेगा वो डिसाइड करेगा ये इवन और ऑड वाला। सो दीज आर नोन एज फॉर्मूलीज ऑफ अलाइड एंगल्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के मल्टीपल में आते हैं। अब वो एंगल प्लस और माइनस थीटा रहा तो कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूलीज बनाने का अब शुरुआत किया है। सो आपको 2 कंडीशंस चेक करना है। फर्स्ट, ये n ऑड है या इवन है चेक करेंगे, करेक्ट। n क्या है, ऑड है या इवन है चेक करेंगे। आफ्टर चेकिंग दैट n इज ऑड और इवन, हमें इस पे आना है। ये हमें हेल्प करेगा कि हमें ये डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, देन वी विल राइट द साइन। ये हमारे लिए बेसिक वाला पार्ट है। इसने क्या समझाया, को रेशियोज क्या होते हैं, ये को रेशियोज कहां से आते हैं। देखिए मन में सवाल आ जाता है जब सर बोलते हैं ना कि भाई n ऑड होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। अरे क्यों चेंज होता है, पता चलना चाहिए ना क्यों चेंज होता है। सर ने बोल दिया इसलिए होगा क्या, नहीं होगा। तो ये इसलिए चेंज होता है। ये आदत कहां से लगी है, ये 9th स्टैंडर्ड से लगी है। 90 डिग्री मतलब क्या होता है, π/2 होता है। π/2 मतलब 1 π/2 होता है। तो 1 अगर मल्टीपल में आ गया π/2 के दोस्तों, तो n की वैल्यू 1 है। 1 मतलब क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया। तो चेंज किस में हो गया, को रेशियो में चेंज हो गया। ये को रेशियोज मैंने यहां पे लिखे हैं, ये इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मूलीज किस चीज के हमें बनाने हैं। तो देखिए π/2 माइनस थीटा, देन π/2 प्लस थीटा, उसके बाद होगा
पाई माइनस थीटा, देन आएगा पाई प्लस थीटा, उसके बाद आएगा 3π/2 माइनस थीटा, ये होगा 3π/2 प्लस थीटा, एंड सबसे आखिरी वाला होगा 2π माइनस थीटा। ये कितने एंगल्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको? ये सभी मिला के 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सभी मिला के कितने हैं? 7 है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारे पास? 6 है। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हर एक एंगल के ऐसे देयर विल बी 6 फॉर्मूलीज, और 7 × 6 इज इक्वल टू क्या होगा? 42 फॉर्मूलीज। हमें लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप ठीक से देख लेंगे तो क्या होता है। तो क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ऑड इवन होता है, चेंज नो चेंज देखना है, और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वाड्रेंट देखना है, प्लस माइनस होता है, हमें पता चलना चाहिए। हमें ये सारे फॉर्मूलेस अपने आप प्रिपेयर करने आएंगे। इन दिस सेशन में आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले प्रिपेयर करके बताऊंगा, बट आपको लर्न नहीं करना है। आपको ये देखना है कि ये कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, ये फॉर्मूलेज कैसे आ रहे हैं। आपको लर्न करके मतलब नहीं है, इतने सारे फॉर्मूलेज एक ही एग्जाम में थोड़ी आएंगे, ये किधर भी कौन सा भी कभी भी आ सकता है। सो यू शुड नो हाउ दिस कम, ये कैसे आया है ये पता चलना चाहिए। ये क्या है ये पता चल के मतलब नहीं है दोस्तों, कैसे आया है, किस कंसेप्ट से हमें इसने प्रूव किया है, वो कंसेप्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा अपनी दोस्त लगेगी, और वो दोस्त ही है, बिकॉज आपको उसका इंपॉर्टेंस मैंने 3-4 बार बताया है। लेक्चर का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, कंटिन्यू देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये फॉर्मूलेज प्रिपेयर करना चालू करते हैं। हर एक फॉर्मूले के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या कंसेप्ट है हर एक के लिए, बस उतना कंसेप्ट याद रखेंगे, आपको पूरे के पूरे 42 फॉर्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे इन 2 मिनट्स ओनली। 2 मिनट का खेल है, एक समझ में आ गया तो बाकी आप खुद कर लेंगे। 2 मिनट में आपको ये पूरे की पूरे 42 फार्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। बस आपको मैं जो बोलूंगा प्रिपेयर करते टाइम वो 2 कंसेप्ट ठीक से याद रखने हैं, 2 लाइंस याद रखने हैं, आपको ये पूरे के पूरे फार्मूले ठीक से प्रिपेयर करते आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे nπ/2 प्लस और माइनस थीटा, इवन ऑड, नो चेंज, चेंज क्वाड्रेंट लिखे हैं। अब देखिए हमें जो एंगल्स फाइंड करने हैं वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये 0 to π/2 के बीच वाला एंगल रहेगा, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा π/2 माइनस थीटा वाला। क्या रहेगा? π/2 माइनस थीटा वाला रहेगा। अब हम इधर जब आएंगे तो 2 टाइप्स के एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट वी विल गेट। एक हमें मिलेगा π/2 प्लस थीटा, और दूसरा होगा पाई माइनस थीटा। 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, बस पाई से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा पाई प्लस थीटा, और यहां पे 270 से छोटा मतलब होगा वो 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होगा? 3π/2 माइनस थीटा होगा, और सॉरी 3π/2 प्लस थीटा होगा, और 2π माइनस थीटा होगा। तो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम π/2 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूलेज अपने पास ऑलरेडी है, उस पे से तो कोरेशियो क्या हो गया? कोरेशियो उस पे से डिफाइन हुए हैं। तो अब ये वाला पार्ट हमें ठीक से करना है। देखिए फर्स्ट वी विल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये π/2 माइनस थीटा के लिए क्या क्या कंसेप्ट है देखो। ये जो एंगल है π/2 माइनस थीटा, ये कहां पे है? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहां पे है? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए π/2 माइनस थीटा लिखा है, तो यहां मल्टीप्लीकेशन में 1 है, एक π/2 है, तो यहां n की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 क्या है? ऑड है, इसीलिए क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस टू
इट्स को रेशो। कहां चेंज होगा? वो को रेशो में चेंज होगा। बस इतनी याद रखना है। साइन सबको पता चल गए हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सभी के आंसर्स क्या आएंगे? प्लस आएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन रहा है साइन π/2 माइनस थीटा। देखिए चेक कैसे करना है। 1 ऑड नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा किधर के लिए? कॉस थीटा हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी इधर के आंसर पॉजिटिव आ जाएंगे, को रेशियो में चेंज होगा। अब देखिए लिखते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, क्या होगा? साइन थीटा, ये ऑड है ना इसकी वजह से। देन हम लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा, क्या होगा? कॉट थीटा होगा। देन कॉट π/2 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा। लास्ट देन साइन कॉस tan कॉट हो गया। देन उसके बाद हम लिखेंगे सेक π/2 माइनस थीटा, क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा बन जाएगा। एंड लास्ट वन कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा बन जाएगा। समझ गए ना? सिंपल वाली ट्रिक है बस। ये सारा पूरा याद आ गया आपको, चेंज हो रहा है तो ये डायरेक्ट आंसर्स आप लिखते हो। अब मैंने क्वाड्रेंट चेक नहीं किया इसमें, क्यों? मैंने ऑलरेडी लिखा है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो बस आपको फॉर ईच वन यू हैव टू चेक दीज प्रॉपर्टीज। अगर ये प्रॉपर्टीज आपने चेक कर ली, एंगल कहां है आपको पता चल गया, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। सो दीज आर द फॉर्मूलीज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ π/2 माइनस थीटा। समझ में आ गए? अब हम क्या करते हैं? अब हम फॉर्मूलीज देखेंगे फॉर π/2 प्लस थीटा। बस मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ π/2 मैंने इसको प्लस कर दिया। अब ये π/2 प्लस थीटा कहां पे जाएगा? ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कहां पे जाएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नहीं होते हैं। इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे? रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे निगेटिव। अब आ गया ट्विस्ट। सो साइन और कोसेक वाले बस पॉजिटिव रह जाएंगे, बाकी सब क्या आएंगे? निगेटिव। यहां पे क्या है? प्लस है, तो n1 है, ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? चेंज होगा। देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने इसको सभी को अब मैंने प्लस कर दिया, मैं टाइम बचा रहा हूं अपना। तो यहां साइन 1 कॉस हो गया ऑड की वजह से। लेकिन अब देखिए, अब ठीक से याद रखना है, अब हमें चेक करना है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट अगर π/2 प्लस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए फाइंड कर रहे हैं फॉर्मूला, उसका क्वाड्रेंट देखना है, जो आ रहा है उसका नहीं। ओके, यहां पे गिवन क्या है? साइन है। आ रहा कौन है? कॉस है। उसका नहीं देखना है हमें कुछ, हमें देखना है इसका। अब देखिए कॉस π/2 प्लस थीटा है, ये π/2 प्लस थीटा कहां है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो इसका आंसर होगा माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसका आंसर आएगा माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है? निगेटिव होता है, इसका आंसर आएगा माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, इसका भी आंसर आएगा माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक भी निगेटिव होता है, इसका आंसर भी होगा माइनस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक प्लस होता है, इसका आंसर होगा प्लस। तो यहां पे हमें साइन नहीं लिखने हैं जहां पे आंसर प्लस आ रहा है, ये आपको समझाने के लिए बोला है। तो देखिए मैंने यहां लिखा था साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। साइन और कोसेक क्या है? पॉजिटिव है। बचे वाले चारों भी क्या आए हैं? निगेटिव आए हैं। अब मुझे बताओ, मैंने आपको ऐसा कोई लग रहा है कि मैंने लर्न किया था कुछ नहीं। ये फिगर है, ये कंसेप्ट है, मैंने एंगल चेंज कर दिया, मैंने फॉर्मूला बदल दिया। बस खेल क्या है? ऑड और इवन का है, और क्वाड्रेंट के साइंस हमें याद रहने चाहिए। सो दीज वेयर 2 1
एक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, और उसके बाद ले लिया मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। अब हम और दो लेंगे साथ में, एक रहेगा पाई माइनस थीटा और दूसरा रहेगा पाई प्लस थीटा। अभी तक 12 फॉर्मूले हो गए, पाई बाई टू माइनस थीटा के 6 एंड पाई बाई टू प्लस थीटा के लिए 6। अब देखिए पाई माइनस थीटा के लिए लिखते हैं। अब ये पहले पाई बाई टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये पाई मतलब 180 डिग्री होता है, राइट। तो ये होगा 2 इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा, 2 इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कहां आ रहा है दोस्तों? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो देखिए पाई माइनस थीटा लाइज इन, कहां पे आ रहा है वो? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? देयरफॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर क्या आ जाएंगे? निगेटिव आ जाएंगे। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव आएंगे। तो अब हमारे पास पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई बाई टू माइनस थीटा है। 2 क्या है? इवन नंबर है, तो यहां आएगा नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो कोसेक सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा। तो देखिए सभी हमने डिसाइड कर लिया। अब कौन माइनस आएगा? जो साइन थीटा और कोसेक थीटा नहीं है वो चारों माइनस आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन 2 पाई बाई टू माइनस थीटा। 2 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो चेंज होगा क्या? रेशियो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? साइन थीटा होगा, ठीक है। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल? सेकंड, तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैं लिखता हूं कॉस के लिए, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई बाई टू माइनस थीटा। 2 क्या है? इवन नंबर है, रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है। समझ गए कैसा चेंज करना है? अभी टैन के लिए लिखते हैं, टैन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, रेशियो चेंज नहीं होगा बिकॉज पाई मतलब 2 पाई बाई टू है, इवन नंबर है 2, तो रेशियो टैन का टैन रहा। लेकिन ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टैन माइनस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या हो गया? माइनस हो गया। अब लिखते हैं कॉट पाई माइनस थीटा के लिए क्या आंसर होगा? यहां माइनस कॉट थीटा होगा। डायरेक्ट क्यों लिखा देखो मैंने, पाई मतलब 2 पाई बाई टू, 2 मतलब इवन नंबर, रेशियो चेंज नहीं होगा। कॉट जो है कॉट थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है। अब लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा, इवन नंबर है ना यहाँ पे 2 पाई बाई टू, तो ये सेक थीटा ही होगा। लेकिन सेक अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए तो वो क्या होता है? माइनस होता है। और अब हम लास्ट वाला लिखते हैं, कोसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आंसर? कोसेक थीटा होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा प्लस होता है और 2 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, वो क्या है? इवन नंबर है। तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, पाई मतलब 2 पाई बाई टू, 2 इवन नंबर है, रेशियो चेंज नहीं हुआ है। साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टैन का टैन है, कॉट का कॉट है, सेक का सेक है, कोसेक का कोसेक है। चेंज साइन हुए हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन और कॉस प्लस रहेंगे, सॉरी साइन एंड कोसेक प्लस रहेंगे, बाकी सब चारों की चारों क्या आएंगे? माइनस आएंगे। समझ रहे हो ना? देखो इंटरेस्टिंग और सिंपल पार्ट है और आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में ये काम में आने वाला है। आपको जेईई मेंस के लिए तो इसका बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। तो यहां पे क्या होगा? प्लस होगा। पाई प्लस थीटा कहां जाएगा? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा लाइज इन, ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। पाई प्लस थीटा मतलब 2 पाई बाई टू प्लस थीटा,
टू इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। समझ गए? अब मैं यहां पे देखो चेंजेस कैसे कर रहा हूं। साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा एंड कोसेक पाई प्लस थीटा। ये पाई होने की वजह से क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। लिख लिए। अब हमें देने हैं इनको साइन, कौन प्लस है और कौन माइनस है। तो क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है माइनस, कॉस थीटा होता है माइनस, टैन थीटा होता है प्लस, कॉट थीटा होता है प्लस, सेक थीटा होता है माइनस और कोसेक थीटा होता है माइनस। सिंपल है ना? ये जो खेल मैं आज बता रहा हूं ना आपको, ये बहुत हो गया तो 2 मिनट का है। एंगल कहां से और कैसे फॉर्मूला बनेगा ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। इसीलिए हमें ये कंसेप्ट समझ लेना है, फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, वो अपने आप बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेयर पे चलेंगे। देखो 4 हो गए हमारे, 4, 1 2 3 एंड 4, तो 4 6 जा 24 आ गए। अब हमारे पास बचे हैं 3। तो नेक्स्ट जो हम लेंगे वो रहेगा 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा की पेयर का होगा। तो यही करते हैं उसे। तो यहां पे होगा 3π/2 माइनस थीटा। तो यहां देखिए 3π/2 क्या होगा, यहां माइनस थीटा लिख दिया। अब ये जो एंगल है ये है 3π/2 माइनस थीटा। ये कहां आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो हमने पहले ही लिखा है सब, tan थीटा कॉट थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होंगे। लेकिन अब यहां पे क्या है, 3π/2 माइनस थीटा है, तो ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू इट्स को रेशियो आएगा। चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू इट्स क्या होगा, को रेशियो होगा। चलो इधर आते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं अब 3π/2 माइनस थीटा, देन यहां पे होगा 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। मैंने यहां पूरे एंगल सब लिख दिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, हमारा टाइम बच जाएगा। अब हमें लिखना है चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, बिकॉज 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या चेंज होगा यहाँ पे, साइन का होगा कॉस थीटा, देन कॉस का क्या होगा साइन थीटा, टैन का क्या होगा कॉट थीटा, कॉट का क्या होगा टैन थीटा, सेक का क्या होगा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का क्या होगा सेक थीटा। ड्यू टू दैट ऑड नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस टू इट्स को रेशियो में चेंज हो गए। अब हमें साइन डिसाइड करना है, तो 3π/2 माइनस थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे। तो टैन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, साइन कॉस निगेटिव, सेक कोसेक भी क्या होंगे निगेटिव होंगे, बिकॉज एंगल कहां है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टैन थीटा और कॉट थीटा का है, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सभी एंगल्स क्या रहेंगे निगेटिव रहेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हुआ है, साइन थीटा का कॉस हुआ है, कॉस का साइन हुआ है, टैन का कॉट हुआ है, कॉट का टैन हुआ है, सेक का कोसेक हुआ है, कोसेक का सेक। ये क्यों हुआ है, बिकॉज ये 3 क्या है ऑड नंबर है। समझ रहे हो ना, सिंपल बात है, इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा कर देता हूं मैं इसे, बस यहां पे मुझे इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है। 3π/2 प्लस थीटा कहां जाएगा, 270 से बड़ा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो मैं यहां इसे यहां लिखूंगा 3π/2 प्लस थीटा लाइज इन, ये कहां गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मुझे बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी रिमेनिंग क्या आएंगे निगेटिव। मैंने यहां प्लस लिखना है, 3 ऑड नंबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां सबके साइन सब प्लस कर दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज हो ही जाएगा, वो हमने पहले ही लिखा है। ड्यू टू दिस ऑड नंबर क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब हमें लगाने हैं साइंस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस,
कॉस होता है प्लस, टैन होता है माइनस, कॉट होता है माइनस, सेक होता है प्लस और कोसेक होता है माइनस। बस सिंपल है, बस याद रखना है ये कंसेप्ट आपको। किधर भी कोई भी कैसा भी फॉर्मूला आ जाए, आपको बिल्कुल आप उसे लर्न नहीं करेंगे, आप उसे प्रिपेयर करके बताएंगे कि ये फॉर्मूला ऐसे आया है। अगर कोई आपको पूछता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कैसे आया है, तो भाई ये ऐसे आया है। इसका और एक बड़ा एप्लीकेशन है। जब 12th स्टैंडर्ड में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए यह कंसेप्ट यूज होगा। इन 12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में जब हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तब हमें ये वाला पार्ट यूज होगा। मैं आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूं, आपको याद रखना है। और ये भी नहीं है कि आपने ये ठीक से करना, सीरियसली करना इसलिए मैं आपको कुछ भी बता दूं। मैं ही पढ़ाने वाला हूं तो तब मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको ये बोला था। तो ये हो गए हमारे 6 एंगल्स हमने कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो आपने अलग से लिखना है तो 36 फॉर्मूले हो गए। अब लास्ट वाला पार्ट हम देखेंगे 2 पाई माइनस थीटा से। मैं ट्राई कर रहा हूं सेशन का टाइम मिनिमाइज करने का, बिकॉज 45 मिनट 50 मिनट नहीं देख पाएंगे आप। सो रुक रुक के देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू मेक द टाइम मिनिमम। लास्ट वाला देखेंगे 2 पाई माइनस थीटा और उसके बाद तुरंत सेशन खत्म कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो देखिए हम इसे लिखेंगे 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 4 इंटू 90, 4 इंटू पाई बाय 2। कहां पे है ये एंगल? 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन, कहां है? 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस थीटा और सेक थीटा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव होंगे। तो 2 ही पॉजिटिव आते हैं हमेशा, तो यहां 2 पॉजिटिव आएंगे। अब ये क्या लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये वाला। तो ये 4 क्या है? इवन है। इवन में क्या होता है? नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चेंज होने वाला नहीं है। साइन विल बी साइन, कॉस विल बी कॉस, टैन विल बी टैन, कॉट विल बी कॉट, सेक विल बी सेक एंड कोसेक विल बी कोसेक। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। यहां लिखता हूं साइन 2 पाई माइनस थीटा, यहां आएगा cos 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, cot 2 पाई माइनस थीटा, sec 2 पाई माइनस थीटा एंड cosec 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा है। 4 इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा, तो मैं चेंज करके नहीं लिखूंगा। यहां साइन थीटा होगा, यहां कॉस थीटा होगा, यहां टैन थीटा होगा, हियर कॉट थीटा, यहां पे रहेगा सेक थीटा एंड ये लास्ट वाला क्या होगा? कोसेक थीटा। अब डिसाइड करने हैं साइन। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? 4th क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस होता है, ये साइन चेक कर रहा हूं। कॉस क्या होता है? माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस, सॉरी कॉस प्लस होता है, टैन क्या होता है? माइनस होता है, कॉट भी क्या होता है? माइनस होता है, सेक क्या होता है? प्लस होता है और कोसेक क्या होता है? माइनस होता है। समझ गए? इन 4th क्वाड्रेंट cos थीटा एंड tan थीटा, cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रीज आर रेशियोज आर नेगेटिव। cos थीटा और sec थीटा हमने क्या लिखे हैं? पॉजिटिव लिखे हैं, बाकी सभी चारों क्या आए हैं? नेगेटिव आए हैं। समझ रहे हो? तो देखो यहां पे हमने देयर आर 7 एंगल्स इंटू 6 फॉर्मूलेज, 42 फॉर्मूलेज हमने यहां पे प्रिपेयर कर लिए हैं। कितने? 42 फॉर्मूलेज हमने यहां पे प्रिपेयर कर लिए हैं।
अब आपको मैं बताता हूं इसका एप्लीकेशंस आपको कहां करने हैं। 11th स्टैंडर्ड में ही पेपर 2 में हमें लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर आएगा, वहां पे हमें ये यूज करने हैं। देन जेईई मेंस में भी आपको ये वही चैप्टर में यूज होंगे कैलकुलस पार्ट में। देन 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का चैप्टर आएगा, वहां पे इसका यूज होगा टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वहां पे इसका हमें क्या होगा, यूज होगा। जैसे मैंने आपको 2 दिन से बोल रहा हूं कि ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी होगा, तो वैसे थोड़ा 10-1 मिनट ऊपर गया होगा, बट ये जैसे बोला था मैंने कि शुरू करते ही इसे खत्म कर देना पड़ता ही है। वो इसकी वजह से होता है कि एक ही कंसेप्ट पे अगर पूरा डिपेंड है तो वो उसी दिन उसी सेशन में खत्म होना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये पूरा एक ही सेशन में लिया है। इसको ठीक से प्रिपेयर करिएगा, इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद फॉर्मूले बना के देखो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाएंगे अगर ये कंसेप्ट आपने ठीक से समझ लिया होगा। तो मैंने इसीलिए बोला था पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो ठीक से देखो, आप फॉर्मूले खुद प्रिपेयर कर सकेंगे। खुद फॉर्मूले प्रिपेयर कर सकेंगे तो देखो 42 फॉर्मूलेज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 फिगर, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए ये करना आपको जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे लगने वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आप कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और आपको ये समझना चाहिए कि ये मुझे कहाँ यूज करना है, उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रिवीजन का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बार बार सीखने का और बार बार प्रॉब्लम सॉल्व करने का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आपको ये करना ही पड़ेगा। जेईई मेंस के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये नहीं समझना है कि ये उनको वहां पे काम में नहीं आएगा, वहां पे काम में आएगा, बहुत शॉर्ट में दिया होता है। सो यहाँ पे बोर्ड का टेक्स्ट बुक अगर आप नीट एंड क्लीनली कर लेंगे तो आपको वहां पे भी ठीक से प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाएंगे, एमसीक्यू में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस कंसेप्ट के प्रॉब्लम लेके मिलेंगे, तब वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे।